नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी यूपी से लेके बंगाल तक एक्टिव नजर आ रही है और वो सिर्फ एक्टिव चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि बिना चुनाव अपने समाज की आवाज उठाने के लिए सक्रिय नजर आ रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून बिल्कुल पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन इसी मानसून की तरह बहुजन समाज पार्टी भी पूरे देश में फैली हुई है और ये मानसून भी बहुजन समाज पार्टी को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। खबर है बंगाल की। बंगाल में आपको याद होगा, पिछले साल एक डॉक्टर का बलात्कार हो गया था और न सिर्फ बलात्कार हुआ था, बल्कि उसको वहां पे मार भी दिया गया था। 1 साल से ज्यादा पुरानी ये घटना है, लेकिन आज तक उस डॉक्टर का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। यानी कि इस देश की शासन व्यवस्था कितनी रेंगते हुए चलती है, पता होने के बावजूद भी घटना इतनी प्रचलित होती है, सरकार की किरकिरी होती है, लेकिन सरकार पर जूं भी नहीं रेंगती है। उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी ने अपने समाज पर, यानी कि बहुजन समाज पर जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उन अत्याचारों की रोकथाम के लिए, उन पे न्याय दिलाने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बंगाल की सड़कों पर नीला झंडा लेकर उतरे हुए हैं। ये फोटो आप देखिए। इन फोटो में आपको लोग तो सिर्फ गिने चुने ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के लिए साथियों बाहर निकले, तो उस समय बरसात आ जाती है और बरसात में इधर उधर लोग छुपने लग जाते हैं। जो लोग तैयारियों के साथ गए थे, छाता लेकर निकले थे, वो लोग आपको फोटो में नजर आ रहे हैं। आप फोटो देखिए, भाषा आप पढ़ सकते हैं बंगाल की, जो बंगाली भाषा है उसमें लिखा हुआ है। और जो चित्र है वो चित्र भी आप देख सकते हैं, रेप वाला चित्र उन्होंने लगाया हुआ है और एक दूसरा बगल में आप देखेंगे तो जो अत्याचार वाला फोटो है वो भी आपको दिख जाएगा। और इस नेतृत्व को लीड करने वाले जो शख्स हैं वो है डॉक्टर लालजी मेधांकर। डॉक्टर लालजी मेधांकर को अभी अभी बंगाल का और एक और राज्य का उनको प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले वो झारखंड भी देख चुके हैं, बिहार भी वो देख चुके हैं। फिलहाल बिहार में सांसद रामजी गौतम अपनी सेवा दे रहे हैं और डॉक्टर लालजी मेधांकर को अब बंगाल का प्रभार लगाया गया है। जैसे ही वो वहां के प्रभारी बनते हैं, तुरंत प्रभाव से अपनी सेना को लेकर निकल जाते हैं और बंगाल में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं। बरसात के मौसम में भी साथियों आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर अपने लोगों की आवाज बुलंद कर रही है। उन लोगों को आंखें फाड़ कर देख लेनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती है, वो तो बस सोशल मीडिया ही खेलती रहती है। इससे पहले आपको याद होगा उड़ीसा में साथियों जो घटना हुई थी, जहां पर 2 दलित लोगों को घास खिलाने का मामला सामने आया था, नाली का गंदा पानी पिलाने का मामला सामने आया था, उनकी आवाज अगर किसी ने उठाई तो वो भी यही लालजी मैदानकर थे, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। और उड़ीसा में आप जानते हैं कितनी बरसात होती है, वहां पर भी बरसात के टाइम पे सड़क के दोनों किनारों पर इधर और इधर साइड नेता खड़े हैं और इधर साइड जनता खड़ी है, वो उनको सुनने का काम कर रही है और बीच में बरसात का पानी नदी की तरह बह रहा है। इस तरह के हालातों में बहुजन समाज पार्टी और उसके सिपाही काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बंगाल में जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर लालजी मेधांकर जी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी हुगली जिला इकाई के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर महिला उत्पीड़न के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक लॉ की छात्रा का बलात्कार हो गया था। शैक्षणिक संस्थान में 1 साल पहले भी एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या भी कर दी गई थी। मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही तूल पकड़ा था। वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की घटना बार बार रिपीट हो रही है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऑपरेटेड 2 गुटों के बीच में बमबारी हुई। इस दौरान एक 6-7 वर्षीय मुस्लिम बच्चे की हत्या हो गई। इन दोनों घटनाओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और उनके प्रशासन की आंखें
खोलने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश के दौरान बीएसपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक इस प्रदर्शन को सफल बनाया। ये शब्द साथियों डॉक्टर लालजी मेधांकर हैं। किस लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया? उन्होंने 3-4 घटनाओं का जिक्र किया है। इस घटना में बड़ी घटना आप देखेंगे तो वो है, सरकार इस समय जिस पार्टी की चल रही है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और जिसकी कर्ता धर्ता है ममता बनर्जी। उस ममता बनर्जी की पार्टी 2 गुटों में बढ़ जाती है और वो दोनों गुटों में आपस में बमबारी होती है और उस बमबारी के दौरान एक मुस्लिम बालक की हत्या कर दी जाती है। यानी कि जिस समाज का वोट ममता बनर्जी को बिना कुछ करे मिल जाता है, उसी समाज के एक बालक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। कितनी विडंबना की बात है। जो समूह सरकार के साथ है, सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, उस समाज को आज तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। सोचिए, उसकी आवाज को, जिस पार्टी को माना जाता है कि उसका वहां पर वजूद नहीं है, वो पार्टी वहां पर सड़कों पर उतरकर उस समाज के लिए न्याय मांग रही है। यानी कि इस देश का वोटर किस तरह की सोच का हो गया है। जो लोग उसकी आवाज उठाते हैं, जो लोग उसकी आवाज बनते हैं, जो लोग उसके सुख दुख में शामिल रहते हैं, उन लोगों को ये लोग नकार देते हैं, और जो लोग इनका वोट लेकर इनको ठगने का काम करते हैं, उन लोगों को ये खुशी खुशी गले लगाते हैं और उनका हर वक्त साथ भी देते हैं। बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। तो ये बहुजन समाज पार्टी है। यूपी में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बिहार में चुनाव है तो वहां पर आपको जो एक्टिविटी है वो ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। राजस्थान में आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी लगे हुए हैं। तो तमाम राज्यों में आप देखेंगे वहां पर आपको बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा सड़कों पर या मीटिंग्स में आपको दिखाई देगा। और रोजाना किसी न किसी घटना पर बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, अपने समाज के सुख दुख में शामिल हो रही है, उनकी आवाज बनने का काम कर रही है और उनके दुख को बांटने का काम कर रही है। बंगाल में आपने ये जो खबर देखी है, बरसात साथियों पड़ रही है, लेकिन बसपा के सिपाही छाता लेकर सड़कों पर अपने समाज की आवाज उठाने के लिए निकल रहे हैं। यानी कि कितनी कठिन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। साथियों, आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए इनको क्या मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए इस तरह के गंभीर हालातों में भी काम कर रहे हैं और सरकार से लोहा लेने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।